नमस्कार साथियों। आज पशु परिसर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम जो ये पशु परिसर टेस्ट सीरीज है, इसमें जो टेस्ट हुआ है उसका आज सॉल्यूशन करेंगे। मौजूद नहीं है। हमें तो कहा थे। नमस्कार साथियों, सीसीआई पशु परिसर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये अपने पशु परिसर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन क्लास, जिसमें टेस्ट संख्या 1 राजस्थान भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे अपने टेस्ट में, उनका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। यानी कुल मिला के प्रश्न कह रहा है कि अपना जो राजस्थान है वो भारत के किस दिशा में है। देख लीजिए, उसकी चर्चा करते हैं। जैसे ये अपना भारत है, भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, अपना राजस्थान किस दिशा में पड़ता है। ये अपना भारत, तो सबसे पहले भारत के संदर्भ में पूछा है, तो अपना जो राजस्थान है किस साइड में है। ये यहाँ अपना राजस्थान है, तो ये उत्तर दिशा, ये अपने दक्षिण, ये पूर्व, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये अपना राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान के भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, अब भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है तो उत्तर पश्चिम, कौन सा उत्तर सही होगा, उत्तर पश्चिम। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की जो स्थिति है किस गोलार्ध में है, राजस्थान राजस्थान किस गोलार्ध में है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो देखिए, ये ग्लोब है। ये जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो 0 डिग्री के उत्तर में ये अपने हो गया उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और ये अपने हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये जो रेखा है, इस रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर, देशांतर रेखा। और ये 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पूर्व में बात करेंगे तो ये माना जाता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर का जो ये पश्चिमी भाग है, तो ये क्या कहलाता है, पश्चिमी गोलार्ध। अब अपने एक रेखा है करक रेखा। कौन सी रेखा, करक रेखा, जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। और अपना जो राजस्थान है यहाँ इस साइड में पड़ता है। तो ये दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप देखेंगे अपना जो राजस्थान है किस गोलार्ध में देखने को मिलेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो गोलार्ध की बात होगी तो क्या याद रखें, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्लियर हो गई। तो देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहे हैं। भारत के किस दिशा में है राजस्थान, तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है।
और पूछ ले कि राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो किस गोलार्ध में पड़ेगा राजस्थान? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और अगर पूछ ले अक्षांशीय दृष्टिकोण से राजस्थान किस गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो अपना जो राजस्थान है पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। इनके अलावा अगर पूछ ले कि एशिया महाद्वीप की किस दिशा में राजस्थान पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में अपने राजस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, ए एम हेरॉन। ए एम हेरॉन ने राजस्थान प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। जरूर याद रखिए अपने दिमाग में कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था, तो ए एम हेरॉन के द्वारा। उसके बाद में सीप एक है, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, या अरावली पर्वतमाला में चोटी है, या पैराबोलिक बालू का स्तूप है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की बात करेंगे तो इसे अपने रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसे रेखीय बालू का स्तूप भी कहा जाता है। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। तो पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। इस टाइप से आपको ये नजर आएंगे, पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। एक विद्वान है सौर महोदय, सौर महोदय। सौर महोदय ने बालू का स्तूप को 3 भागों में बांटा है। सौर महोदय ने बालू का स्तूप को कितने भागों में बांटा है? तो एक सीप, एक वनस्पति, वनस्पति युक्त बालू का स्तूप, और तीसरा जो प्रकार है पवन विमुखी, पवन विमुखी, पवन विमुखी बालू का स्तूप। पूछा जाए कि सौर महोदय के अनुसार जिनमें से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो ये 3 याद रखने हैं, सीप, वनस्पति युक्त और पवन विमुखी बालू का स्तूप। ठीक है। और इनके अलावा अपने पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, जिसमें बरखान, इनके अलावा अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परवलयकार या पैराबोलिक बालू का स्तूप, इनके अलावा अपने अवरोधी बालू का स्तूप, इनके अलावा सब्र काफी नेटवर्क, इस प्रकार के बालू का स्तूप अपने यहाँ पश्चिमी मरुस्थली में देखने को मिलते हैं। जिसमें से एक बरखान जो बालू का स्तूप जो कई एग्जामों में पूछा जाता है, तो बरखान जो बालू का स्तूप है जिसे बरछान भी कहते हैं, और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है, जो 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग में वो देखने को मिलते हैं। और इनके अलावा जो बरखान आपके बालू का स्तूप जो सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप माने जाते हैं। और बरखान के लिए जो अपने प्रसिद्ध बाल जो जगह है वो कौन सी है? भालेरी। पूछा जाए कि भालेरी जो अपने जगह किस बालू का स्तूप के लिए जो प्रसिद्ध है, तो अपने याद रखना बरखान बालू का स्तूप, मुख्यतः भालेरी चूरू याद रख लेना। तो सीप एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? देख लीजिए, राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करें, ये अपना राजस्थान है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक, राजस्थान की
उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम जो ये लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 869 किलोमीटर। और लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर कितना है? तो वो 43 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का। तो याद रखिए, पूछा जाए राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम जो राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी देखने को मिलेगी? तो 869 किलोमीटर। तो यहाँ प्रश्न पूछा है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो अंतर अपने 43 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर। इनके अलावा एक और प्रश्न राजस्थान के विकर्णों को लेकर पूछा जाता है। तो याद रखिए, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो विकिरण है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो विकिरण है, जिसकी जो लंबाई है 784 किलोमीटर है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो विकिरण है, इसकी जो लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है। कितनी है? 850 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिए, और दोनों विकिरणों में जो अंतर है, विकिरणों में जो अंतर कितना है? याद रखिए, विकिरण, विकिरण में अंतर, विकिरण में जो अंतर है वो 66 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का अंतर देखने को मिलेगा? 66 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं राजस्थान का जो विकिरण है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इस विकिरण की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इस विकिरण की जो लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। इन दोनों विकिरणों में अंतर कितना है? तो 66 किलोमीटर का है। तो विकिरणों में अंतर कितना है? 66 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग मील है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में सातवां सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.47% है। तो यहाँ याद रखिए, जो अपने यहाँ जो सत्य कथन नहीं है तो वो अपने कौन सा है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो अपने यहाँ वर्ग मील नहीं है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किमी है। ठीक है। और वर्ग मील में पूछा जाए 132, 139 वर्ग मील है। ठीक है। तो ये क्षेत्र है अपने वर्ग किलोमीटर में, और ये 132, 139 या 40 भी आ सकता है। तो ये अपने क्या है? वर्ग मील। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई हमने कर ही ली है। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई वो कितनी है? 826 किलोमीटर है। ठीक है। और फिर है जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश का जो सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो राजस्थान का देश में 8वां स्थान था। लेकिन 2 जून 2014, आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना को अलग किया गया था। उसके बाद वर्तमान में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 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 10.41% है।
अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले के किस भाग से होकर गुजरती है? तो पहली चीज अपने जहन में रखनी है कि अपने कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो यहाँ आप देखेंगे ये अपना जो राजस्थान है, बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर गुजरती है। और डूंगरपुर, डूंगरपुर का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है, एक बांसवाड़ा और एक कौन सा? डूंगरपुर। आप देख सकते हैं बांसवाड़ा की बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के अपने दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के किस भाग से होकर गुजरती है? दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। यहाँ कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले के किस भाग से होकर गुजरती है? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? दक्षिणी भाग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दक्षिणी भाग। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ये अपना राजस्थान है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, या इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कहा जाता है। तो कर्क रेखा राजस्थान के दो जिले, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर के, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, दक्षिणी भाग से अपने कर्क रेखा गुजरती है। इनके अलावा यहाँ से अपने बेहद झील, मध्य प्रदेश से एक झील आती है जो राजस्थान की नदी है, जो अपने बेहद झील मध्य प्रदेश से अपने नदी आती है, राजस्थान के खांडू गांव बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। उसके बाद में यहाँ बेणेश्वर धाम के निकट उल्टा यू बनाती हुई और वापस पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर अपना जल विसर्जन खंबात की खाड़ी में करती है। तो इस नदी का नाम क्या है? माही नदी। तो अपने कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से ही होकर गुजरती है। ठीक है। और कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत पाक की सीमा निर्धारण के लिए सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में रेड क्लिफ सीमा के लिए आयोग का गठन किया गया, जिसने 17 अगस्त 1947 को रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो ध्यान रहे, भारत का जो विभाजन है, भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है, जिसे 3 जून की घोषणा भी कहा जाता है। तो भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ है। तो एक देश अपने भारत, और भारत से अलग किसको कर दिया? पाकिस्तान को। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए अपने सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान की सीमा पर भारत का अपना राज्य राजस्थान है, वो भी अपने रेडक्लिफ सीमा पर है। ठीक है। तो पर्टिकुलर अपने, और इस रेखा की जो अपने प्रकाशित है वो है 17 अगस्त 1947 को। ठीक। तो कुल मिला के अपने, जैसे ये अपना राजस्थान है,
राजस्थान के संदर्भ में आप देखेंगे रेड क्लिफ रेखा कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ आपने एक जगह है हिंदू मलकोट। कौन सी जगह है? हिंदूमल। हिंदूमल कोट। जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से लेकर ये जो रेड क्लिफ रेखा है बाड़मेर के बाखासर। बाखासर। और यहाँ याद रखना है जिला बाड़मेर। बाकासर बाड़मेर तक अपने रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। और ये जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। इधर अपने जो देश है उस देश का नाम क्या है? यहाँ पाकिस्तान है। और यहाँ अपने राज्य कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है इस सीमा का नाम रेड क्लिफ है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक है। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप रेड क्लिफ रेखा उत्तर में हिंदूमल कोट और दक्षिण में बाकासर बाड़मेर। ठीक है। अब इस रेड क्लिफ रेखा पर अपने राजस्थान के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। नंबर 1 श्री गंगानगर हो गया। श्री गंगानगर। और दूसरा जिला याद रखना है अनूपगढ़। अनूपगढ़। फिर याद रखेंगे बीकानेर। कौन सा जिला? बीकानेर जिला। और फिर अपने याद रखना है फलोदी। फिर जिला याद रखना है जैसलमेर। और फिर जो छठा जिला कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। तो यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले नजर आ रहे हैं? 6 जिले। कितने जिले नजर आ रहे हैं? 6 जिले। तो यहाँ केवल ये दोनों ही जो कोट है अपने आप में क्या है? सत्य है। तो दोनों ही कोट 1 व 2 दोनों ही जो कोट क्या है? सत्य है। ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लगती है। और इस रेखा का निर्धारण सर श्री रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 17 अगस्त 1947 को किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से राजस्थान की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? देख लीजिए। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। उनमें से आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर में अपना जो पड़ोसी राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। उत्तर पूर्व में देखेंगे तो हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। पूर्व में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। यहाँ देखेंगे तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। और यहाँ उत्तर पश्चिम में जो देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो पंजाब की सीमा पर 2 जिलों की सीमा लगती है। एक तो अपने आपके गंगानगर और दूसरा जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। पंजाब की सीमा एक तो अपने कौन सा जिला याद रखना है? श्री गंगानगर। कौन सा जिला? श्री गंगानगर। और दूसरा जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। तो इन 2 जिलों की सीमा अपने पंजाब से लगती है। किससे लगती है? पंजाब से। हरियाणा की जो सीमा है सीमा पर अपने आप देखेंगे कौन कौन से जिले हैं? तो एक हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू। हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद है चूरू झुंझुनू। उसके बाद है नीम का थाना कोटपुतली बहरोड खैरतल तिजारा और डींग अलवर। और लास्ट में कौन सा जिला याद रखें यहाँ पर? डींग। तो हनुमानगढ़ से लेकर डींग तक जो सीमा है हरियाणा से लगती है। और डींग डींग के बाद में भरतपुर और एक जिला कौन सा है? धौलपुर। भरतपुर धौलपुर इन जो 3 जिलों की सीमा है उत्तर प्रदेश से लगती है।
फिर धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, और यहाँ जो जिला अपने कौन सा पड़ता है, बांसवाड़ा। कौन सा जिला, बांसवाड़ा। इनकी सीमा अपने धौलपुर से लेकर बांसवाड़ा तक जो सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। बांसवाड़ा के बाद में याद रखना डूंगरपुर। कौन सा जिला, डूंगरपुर। डूंगरपुर से उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही। कौन सा जिला, सिरोही। सिरोही से याद रखना सांचौर। कौन सा जिला, सांचौर। और फिर अपने कौन सा है, बाड़मेर। तो ये 6 जिले, कितने जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, ये 6 जिले हैं जो किन की सीमा पर स्थित है, गुजरात में। राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से लगती है। राजस्थान की सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। और कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर लगती है। और कितने जिले हैं, 10 जिले। और पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा कितने किलोमीटर लगती है, 89 किलोमीटर, जो सबसे कम है। अब अपना जो प्रश्न है कि अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दो राज्यों की सीमा पर अपने राजस्थान का कौन सा जिला है। अब देखो, हनुमानगढ़ है जिसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। और यहाँ डींग की बात करेंगे तो हरियाणा की लगती है और उत्तर प्रदेश की लगती है। फिर अपने आ गया भरतपुर, भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य मध्य प्रदेश से लगती है। बांसवाड़ा जिला है, एक तरफ एमपी से लगती है, दूसरी तरफ किससे लगती है, गुजरात से। तो यहाँ जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला याद रखोगे, यहाँ धौलपुर जिला। कौन सा जिला याद रखना है, धौलपुर। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप इन जिलों को देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो मानचित्र को बड़े अच्छे ढंग से क्लियर कर लेना। पूर्व से पश्चिम कौन सा जिला है, या उत्तर से दक्षिण जिलों का क्रम व्यवस्थित कीजिएगा। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आपको बड़े अच्छे ढंग से क्लियर करने हैं तो राजस्थान का मानचित्र बड़े अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। एग्जाम में या तो भौतिक प्रदेशों को लेकर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पश्चिम से पूर्व क्रम व्यवस्थित कीजिए, या अपने पठारों को लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और नदियों को लेकर भी आजकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नदी दे देंगे इस तरीके से और इन नदियों का जो पूर्व से पश्चिम क्रम लिख दिए बताइए। या ऐसे भी आता है कि अपने किस नदी का प्रवाह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है, ठीक है। या किस नदी का उद्गम अपने राजस्थान से नहीं होता है, या किस नदी का उद्गम अपने राजस्थान से होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है आजकल वर्तमान एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को जरूर क्लियर कर लीजिए। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे नदियाँ आएगी तो किस टाइप से प्रश्न बनते हैं, किस टाइप से नहीं बनते हैं, तो उसकी भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले पूर्व में जो जिला पड़ता है बूंदी, बूंदी के बाद में जिला पड़ेगा आपके अजमेर, और अजमेर के बाद में सीमा पड़ेगी आपके नागौर की। और फिर अपने कौन सा जिला आएगा, उदयपुर। कौन सा जिला आएगा, उदयपुर। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा राइट होगा, पहले नंबर पे बूंदी, उसके बाद में अजमेर, उसके बाद में नागौर, और उसके बाद में अपने कौन सा है, उदयपुर। तो बी ऑप्शन यहाँ आपको सही देखने को मिलेगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो शहर जोधपुर है, चलो ठीक है। राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु सांभर झील है, चलिए। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सीमा पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, हरियाणा, चलिए। तो यहाँ राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है, सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है, तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। और सबसे पश्चिमी जो जिला अपने कौन सा पड़ता है, तो पश्चिमी जो जिला पड़ता है जैसलमेर। कौन सा जिला है,
जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर, पश्चिमी जिला जैसलमेर। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है, और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य अस्त भी कहाँ होता है? धौलपुर में। सबसे अंत में सूर्योदय जैसलमेर में होता है, तो सबसे अंत में सूर्य अस्त भी कहाँ होता है? जैसलमेर में। ये ठीक है। सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर, सबसे अंत में कहाँ होता है? जैसलमेर। राज्य का सबसे बड़ा जो शहर है वो अपने जोधपुर नहीं है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जो शहर कौन सा है? जयपुर है। कौन सा शहर है? जयपुर। चाहे जनसंख्या में पूछा जाए, जनसंख्या की दृष्टिकोण से पूछा जाए तो भी ध्यान रखना, राज्य का सबसे बड़ा जो शहर कौन सा है? जयपुर है। सबसे निम्नतम बिंदु सांबर झील, जो राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। ठीक है, जिसका जो विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कोचामन और अजमेर, इन तीनों जिलों में इस झील का विस्तार है। जनसंख्या की दृष्टि राजस्थान की सीमा पर सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा। अगर पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि राजस्थान की सीमा पर सबसे सबसे बड़ा जो राज्य पूछा जाए तो कौन सा याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ध्यान रखना जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पूछ लिया जाए कि भारत का अपने जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्लियर है। और राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो पहले भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। 5 राज्य हैं। सबसे पहले पंजाब, और फिर अपने याद रखना है उत्तर पूर्व में हरियाणा, और फिर अपने पूर्व में यूपी, और दक्षिण पूर्व में एमपी, और दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। ठीक है। पंजाब की 89 किलोमीटर सीमा लगती है, हरियाणा की 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर, और एमपी की 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, गुजरात की 1022। और इसमें याद रखना सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश। और न्यूनतम सीमा है वो किस राज्य से लगती है? पंजाब। तो कितने राज्य हो जाएंगे अपने? 5। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो कुल मिला के अपने ध्यान में रखना है कि राजस्थान के आंतरिक जिले कौन से हैं जिनकी सीमा ना तो किसी देश से लगती है ना ही किसी पड़ोसी राज्य से लगती है। तो इनमें से आप देखेंगे प्रतापगढ़, पहला ही ऑप्शन देख लें, प्रतापगढ़ की सीमा एमपी से लगती है। ठीक है। उसके बाद में पाली की सीमा जयपुर, नागौर, धौलपुर की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से लगती है, बूंदी, फिर दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। करौली की जो सीमा है एमपी से लगती है, भीलवाड़ा की एमपी से लगती है। उसके बाद में यहाँ आप देखेंगे इन ऑप्शनों में कि आंतरिक जो जिले हैं वो अपने कौन से हैं। बूंदी की सीमा किसी भी राज्य देश से नहीं लगती है, ना ही दौसा, ना ही राजसमंद, और पाली और जोधपुर ये राजस्थान के आंतरिक जिले हैं। ये राजस्थान के क्या है? आंतरिक जिले। आंतरिक जिलों की बात करेंगे तो अपने बालोतरा वर्तमान में कौन सा जिला है? बालोतरा। इनके अलावा जोधपुर है, और जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण। इनके अलावा जालोर जिला है, कौन सा है? जालोर, पाली, नागौर, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, डीडवाना, कोचामन। जालोर की सीमा पहले गुजरात से लगती थी, लेकिन अब जालोर से सांचौर अलग होने के बाद ये आंतरिक जिला है। फिर उसके बाद में याद रखेंगे सीकर। सीकर की जो सीमा पहले लगती थी, लेकिन
नीम का थाना अलग होने से अपने सीकर की जो सीमा वर्तमान में किसी पड़ोसी राज्य से नहीं लगती है। उसके बाद में जयपुर की सीमा पहले हरियाणा से लगती थी, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड अलग होने से इनकी सीमा आ, किसी भी राज्य से नहीं लगती है। जयपुर ग्रामीण। तो उसके बाद में दौसा, गंगापुर सिटी, और उसके बाद में अजमेर, दूदू जिला, अजमेर के बाद में ब्यावर, ब्यावर के बाद में केकड़ी जिला, और इनके अलावा बूंदी जिला। कौन सा जिला? बूंदी। बूंदी के बाद में आप देखेंगे तो शाहपुरा, टोंक जिला, शाहपुरा, टोंक, और सलूम्बर। कौन सा जिला? सलूम्बर। और एक जिला देखेंगे राजसमंद। ये जो मुख्यतः जिले हैं, 21 जिले वर्तमान में, कितने जिले हैं? 21 जिले, जिनकी सीमा अपने किसी भी राज्य या किसी भी देश से नहीं लगती है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देख लीजिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। और देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। और फिर याद रखना है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ आप देखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12। ठीक है, बड़े अच्छे ढंग से ऑप्शनों को देखना है। और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 30 से उत्तर से 30 डिग्री 12 उत्तर, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 21 उत्तर। तो इनमें से अपने कौन सा उत्तर गलत है? तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपने पीछे कुछ नहीं लिखा है, पीछे उत्तर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। फिर देखिए कि यहाँ बारीकी से ध्यान रखना है कि यहाँ क्या दे दिया है? 23.5 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे तो कितना दे दिया है? 21 दे दिया है। तो यहाँ जो ऑप्शन अपने कौन सा है? बी राइट है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। और अगर देशांतरी विस्तार पूछे तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान की किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है? तो राजस्थान के आप देखेंगे तो यहाँ इन जिलों में पाली और बाड़मेर जिलों का जो अक्षांश है वो लगभग लगभग आपको समान नजर आएगा। बाड़मेर जिले का जो अक्षांश है 24 डिग्री आपने 58 मिनट से लेकर 26 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ के बीच में है। तो ये अपने किस जिले का अक्षांशीय विस्तार है? बाड़मेर का। और लगभग लगभग पाली का भी अक्षांशीय विस्तार आपको इतना ही नजर आएगा। लगभग पाली की अगर हम देखें तो लगभग 24 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर 32 डिग्री
सॉरी 26 डिग्री, 26 डिग्री अपने 29 मिनट। तो ये किस जिले का अक्षांशीय विस्तार है? पाली। और ये अपने किस जिले का है? बाड़मेर का। तो लगभग लगभग आप नजर डालेंगे तो इन दोनों ही जिलों का अक्षांशीय विस्तार आपको समान नजर आएगा। तो पाली और बाड़मेर जिले का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो ध्यान रखना, हमने पहले चर्चा की थी, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें अपने कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। 21 जून को सूर्य की जो सीधी किरण है कहाँ पड़ती है? ये जो कर्क रेखा है, और कर्क रेखा पर सूर्य की जो सीधी किरणें कब पड़ती है? 21 जून। 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? कर्क रेखा पर। कहाँ पड़ेगी? कर्क रेखा पर पड़ेगी। और 21 जून को जो सूर्य की स्थिति होती है वो यहाँ कर्क रेखा पर होती है, और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब कर्क रेखा किस जिले के मध्य से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा। ठीक है। और यहाँ देखेंगे सबसे उत्तरी जो जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। तो सूर्य की सबसे जो सीधी किरण है वो किस जिले पर पड़ेगी? बांसवाड़ा पर। किस जिले पर? बांसवाड़ा पर। और सूर्य की जो तिरछी किरण है, क्या याद रखेंगे? तिरछी, सर्वाधिक तिरछी किरण है वो किस जिले पर पड़ेगी? श्री गंगानगर पर। तो राजस्थान के किस जिले पर 21 जून को सूर्य की सीधी किरण पड़ेगी? तो बांसवाड़ा जिले पर। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है? आपको पता होगा कि दक्षिण दक्षिण पूर्व में राजस्थान की जो अपने सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान की सबसे लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और 1600 किलोमीटर लगती है, जिस पर राजस्थान के भी 10 जिले हैं और मध्य प्रदेश के भी कितने जिले हैं? 10 जिले हैं। तो इनमें से आप देखें, गुना, नीमच, गुना और नीमच, इनकी सीमा अपने राजस्थान से लगती है। और मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी, शिवपुरी, ठीक है, सीमा अपने राजस्थान से लगती है। राजगढ़, रतलाम, इनके अलावा अगर मालवा, अगर मालवा, ठीक है, अगर मालवा, गुना, इनकी सीमा भी अपने राजस्थान से लगती है। और एक जिला याद रखें, झाबुआ, जिनकी सीमा भी अपने राजस्थान से लगती है। उज्जैन और भिंड की सीमा अपने राजस्थान से नहीं लगती है। तो याद रखिए, गुना है, नीमच है, मुरैना है, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, रतलाम, अगरमालवा, झाबुआ और मंदसौर, ये जो जिले हैं इनकी सीमा अपने राजस्थान से लगती है। उज्जैन और भिंड की सीमा अपने राजस्थान से नहीं लगती है। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? तो राजस्थान से मकर रेखा, ये अपने न राजस्थान से गुजरती है न ही अपने भारत से गुजरती है। मकर रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध से गुजरती है। मकर रेखा, जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। और मकर रेखा को पार करने वाली जो नदी है, लिम्पोपो नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये भी रेखा गुजरती है। और बी और सी दोनों ही राइट है। आपको पता होगा, चाहे अपन इस रेखा को कर्क रेखा बोल दें, चाहे अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल दें, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, या अपने 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, किसी भी तरीके से बोला जा सकता है, बात एक ही है। ठीक है। तो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 23.30 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, तो ये दोनों ही जो ऑप्शन अपने क्या है? सही है।
राज्य के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना है। तो याद रखना है कि अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतरों के मध्य अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अब अंतर की बात करेंगे तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को आप क्या कीजिए, घटाइए। घटाएंगे तो 17 मिनट है, यहाँ 30 मिनट है, 17 में से 30 जाएंगे नहीं, तो यहाँ से 1 डिग्री उधार लेंगे तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। 60 और 17 कितने हो गए, 60 और 17 हो गए 77। अब 77 मिनट में से 30 मिनट घटाइए तो शेष कितनी रहेगी, 47 मिनट। और यहाँ 1 डिग्री 78 थे, 78 में से 1 डिग्री हमने यहाँ दे दी है, तो शेष कितनी रही अभी वर्तमान में 77। अब 77 में से 69 घटाएंगे तो शेष कितने रहेंगे, अपने 77 में से 69 घटाएंगे शेष कितने रहेंगे, 8। तो अपने देशांतरी जो अंतर है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ये तो देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार का भी प्रश्न आ सकता है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, इनमें से आप घटाएंगे तो लगभग लगभग जो आपके अक्षांशीय अंतर रहेगा, अक्षांशीय अंतर, अक्षांशीय अंतर तो लगभग कितना रहेगा, 7 डिग्री 9 मिनट का। कितना रहेगा, तो अक्षांशीय अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट का है। और ये देशांतरीय अंतर है, क्या याद रखेंगे, देशांतरीय अंतर। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कभी भी ऐसा अगर प्रश्न आ जाए अंतर को लेकर तो ध्यान रखना कि यहाँ मिनट है, 17 मिनट है, नीचे 30 मिनट है, तो 17 में से 30 जाएंगे नहीं, यहाँ से 1 डिग्री लेंगे, 1 डिग्री में कितने मिनट मानने हैं, 60। ठीक है, तो फिर इसको जोड़ दिया, 60 जोड़े 17 के साथ में 60 जोड़े तो कितना, 17 के साथ में 60 जोड़े तो 77 हो गए, 77 में से 30 गए तो शेष कितने रहे, 47। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो इसकी हम पहले चर्चा की थी कि अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो उत्तरी छोर है हिंदूमल कोट, कौन सा है, हिंदूमल, हिंदूमल कोट। जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर, बाकासर बाड़मेर। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा का उत्तरी बिंदु हिंदूमल कोट, और दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कौन सा याद रखें, बाकासर बाड़मेर। राजस्थान नामकरण, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉम्स, मैक्स मुलर, वीए स्मिथ। तो क्या याद रखेंगे, राजस्थान शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो कर्नल जेम्स टॉड ने ही किया है। किसने किया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक है जिसका नाम है द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्या याद रखेंगे, कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक है जिसका नाम है द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या याद रख सकते हैं द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, कर्नल जेम्स टॉड की जो एक पुस्तक है जिसका नाम है द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसका जो दूसरा नाम है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है, कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। किसने किया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। नामकरण के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो अपने ऋग्वेद काल में, किस काल में, ऋग्वेद काल में इस प्रदेश के लिए जो विशेषतः सरस्वती नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है,
तो उसको अपने ब्रह्मवर्ष शब्द के नाम से संबोधित किया गया था। इनके अलावा वाल्मीकि ने रामायण काल में इस प्रदेश को मरुकांतार कहा है। इनके अलावा बसंतगढ़ शिलालेख में, यानी प्रथम लिखित साक्ष्य के रूप में अगर हम बात करेंगे, तो बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही जिले से मिला है, तो उसमें राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया है। तो ध्यान से सुनिएगा, बसंतगढ़ शिलालेख में किस शब्द का उल्लेख हुआ है? राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख हुआ है। इनके अलावा अपने पूछा जाए राजपूताना, इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? तो राजपूताना की बात करेंगे तो जॉर्ज थॉम्स। किसने किया? जॉर्ज थॉम्स ने। राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉम्स। लेकिन अगर राजस्थान आ जाए तो आपने क्या याद रखना है? कर्नल जेम्स टॉड। राजस्थान किस देश से 5 गुना है? तो याद रखिए, अगर पूछा जाए नॉर्वे, नॉर्वे, पोलैंड, इटली, जर्मनी, जापान के, तो लगभग राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है अपने बराबर माना जाता है। इनके अलावा न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से 5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। ब्रिटेन से 2 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना है। और श्रीलंका से अपना राजस्थान 5 गुना बड़ा है। और इजराइल से बात करेंगे तो इजराइल से अपना राजस्थान 17 गुना बड़ा है। तो याद रखिए, नॉर्वे, पोलैंड, इटली, जर्मनी, जापान की लगभग बराबर है। न्यूजीलैंड से 1.5 गुना है। ब्रिटेन से 2 गुना है। चेक चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से अपने 5 गुना बड़ा है। और इसराइल से 17 गुना बड़ा है। तो 5 गुना बड़े की बात हो रही है, तो कौन सा उत्तर होगा? श्रीलंका। जेम्स टॉड द्वारा रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का जो प्रकाशन है वो कब हुआ है? तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, तो ये कर्नल जेम्स टॉड की यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत पुस्तक है। कर्नल जेम्स टॉड की यात्रा वृतांत पुस्तक है, ठीक है, जिसका जो प्रकाशन है 1839 में किया था गया। पाकिस्तान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पहले हमने चर्चा की थी कि पाकिस्तान की जो सीमा है उत्तर में हिंदुमल कोट से लेकर दक्षिण में बाकासर बाड़मेर तक है। पाकिस्तान की सीमा पर 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? वर्तमान में 6। पुराने जिलों की बात करेंगे तो 4 ही जिले हैं। लेकिन जो नए जिले बने हैं उसके बाद में अपने कितने जिले याद रखने हैं? 6 जिले याद रखने हैं। अब वो 6 जिले आप देखेंगे तो अपने श्री गंगानगर, गंगानगर के नीचे अनूपगढ़, अनूपगढ़ से नीचे आएंगे तो बीकानेर, बीकानेर से नीचे आएंगे फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर अपने दक्षिण में पड़ता है बाड़मेर। तो पाकिस्तान से सबसे जो लंबी सीमा पड़ती है वो अपने पाकिस्तान से सर्वाधिक जो लंबी सीमा बनाने वाला जिला है वो है अपने जैसलमेर, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ सबसे कम जो सीमा बनाने वाला नए जिलों के बाद अपन देखेंगे तो कौन सा जिला है? फलोदी। और अगर पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो कौन सा याद रखेंगे? सबसे कम सीमा बीकानेर की लगती थी, ठीक है। और पाकिस्तान के निकट स्थित वर्तमान में जो जिला मुख्यालय पड़ता है वो अनूपगढ़ का पड़ता है। पहले गंगानगर पड़ता था, लेकिन गंगानगर से अलग होकर जो अनूपगढ़ नया जिला बना है, तो पाकिस्तान के निकट स्थित जो जिला मुख्यालय है वो अनूपगढ़ है। और पाकिस्तान की सीमा से दूर स्थित जिला मुख्यालय पड़ता है धौलपुर। अगर प्रश्न पूछ ले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जो जिले हैं उन जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय किस जिले का है, तो अपने आएगा बीकानेर, ठीक है। तो यहाँ पाकिस्तान से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की लगती है? जैसलमेर की। लगभग
464 किलोमीटर। और यहाँ याद रखेंगे न्यूनतम। सीकर संभाग का निर्माण कितने संभागों को तोड़कर किया गया है? तो आपको पता होगा, पहले अपने 7 संभाग थे। उसके बाद में 3 नए संभाग बनाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है, 17 मार्च 2023 को। और 3 जो नए संभाग है, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। सीकर, पाली, बांसवाड़ा। तो इसमें से आप देखेंगे, बांसवाड़ा जो नया संभाग है पूर्ण रूप से उदयपुर संभाग से अलग किया गया है। पाली जो संभाग है पूर्ण रूप से अपने जोधपुर संभाग से अलग किया गया। लेकिन जो सीकर जो संभाग है, सीकर संभाग की बात करेंगे तो अपने एक जिला बीकानेर संभाग से लिया गया है। कौन सा? चूरू। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा कि अपने चूरू जिले को किस संभाग से हटाकर अपने सीकर संभाग में शामिल किया गया है? तो बीकानेर संभाग। तो चूरू जिला पहले बीकानेर संभाग में आता था, लेकिन वह अभी किस संभाग में आ रहा है? सीकर। और दूसरा जो संभाग कौन सा है? जयपुर। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक अपने बीकानेर संभाग, बीकानेर, सीकर। सीकर संभाग एक तो बीकानेर, और दूसरा अपने कौन सा जिला या कौन सा संभाग याद रखेंगे? बीकानेर संभाग। और दूसरा कौन सा है? जयपुर। और कितने जिले हैं सीकर संभाग में? 4। तो बीकानेर संभाग से एक ही जिला लिया गया है, उस जिले का नाम क्या है? चूरू। बीकानेर संभाग से कौन सा जिला लिया गया है? चूरू। और जयपुर संभाग से सीकर, और उसके बाद में झुंझुनू। फिर आप देखेंगे नीम का थाना। नीम का थाना, इसकी अगर हम बात करेंगे तो नीम का जो थाना है वो अपने सीकर और झुंझुनू जिलों से ही अलग करके एक नया जिला बनाया गया है। कौन सा? नीम का थाना, ठीक है। मुख्यतः 2 ही जिले हैं, सीकर और झुंझुनू। ये जयपुर संभाग से, क्योंकि ये तो अभी नया जिला है जो सीकर और झुंझुनू से ही बना है पर्टिकुलर। और बीकानेर संभाग से कौन सा लिया गया है? चूरू। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं? तो पहले 4 जिले थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने जिले हैं? 6 जिले। वर्तमान में कितने जिले हैं? 6। श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में फलोदी, और फलोदी के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में कौन सा है? बाड़मेर। अब ये अपना नया जो मानचित्र है, जो अपने अपने राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा बनाया, प्रकाशित किया गया है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ जो है श्री गंगानगर कौन सा जिला है? एक बार में सीमावर्ती जो जिले हैं कौन कौन से हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में अनूपगढ़ जिला आ गया। अनूपगढ़ के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में थोड़ी सी जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है? फलोदी की। उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर। तो यहाँ से लेकर अपने हिंदू मोल कोट श्री गंगानगर से लेकर बाकासर बाड़मेर तक जो सीमा है वो किससे लग रही है? पाकिस्तान से, ठीक है। उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में सांचौर, सांचौर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर और डूंगरपुर प्रतापगढ़, सॉरी बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर, ये जो जिले हैं जिसकी सीमा किससे लग रही है? गुजरात से। फिर आप बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, थोड़ी सी जो सीमा है भीलवाड़ा से लग रही है। चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा के बाद में अपने 12 जिला है। 12 के बाद में चर्चा करेंगे कोटा है, सवाई माधोपुर है, करौली है, और अपने धौलपुर है। इनकी जो सीमा है वो किससे लग रही है? मध्य प्रदेश से। फिर अपने धौलपुर, भरतपुर और डींग, यहाँ कौन सा जिला है? डींग। तो यूपी की सीमा पर 3 जिले हैं, भरतपुर,
सॉरी, धौलपुर, भरतपुर और डींग। फिर हरियाणा, कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा पे देखेंगे डींग। डींग के बाद में थोड़ी सी सीमा अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड और नीम का थाना, और इनके अलावा झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, इनकी जो सीमा है आपने किससे लग रही है? हरियाणा। और यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़, इसकी जो सीमा किससे लग रही है? पंजाब से। किससे लग रही है? पंजाब। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तेजारा, अलवर, डींग, इन जिलों की सीमा हरियाणा से। डींग, भरतपुर, धौलपुर, इनकी सीमा उत्तर प्रदेश से। और भरतपुर, सॉरी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इनकी सीमा मध्य प्रदेश से। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर की जो सीमा गुजरात से लगती है। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सॉरी, अपने फलोदी, कौन सा जिला? फलोदी। तो बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर, इन 6 जिलों की सीमा किससे लग रही है? पाकिस्तान से लग रही है, आप देख रहे हैं। ठीक है। अब ऑल ओवर आपको याद रखना है कि झालावाड़ की जो सीमा है, सबसे ज्यादा किस जिले की सीमा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय लगती है? तो याद रखना है झालावाड़ जिला। जबकि सबसे कम जो अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले की लगती है? बाड़मेर की लगती है, मात्र 14। और सबसे ज्यादा झालावाड़ की 520 किलोमीटर। ठीक है। इनके अलावा जो कोटा और चित्तौड़, 2 जिले, कितने जिले? 2। कोटा और चित्तौड़ 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार अपने सीमा बढ़ाते हैं। कोटा और अपने चित्तौड़ राजस्थान के 2 जिले हैं जो अपने 2 बार अपने मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक है। चलिए, आ, फिर अगले टेस्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, मेहनत कीजिए दबा के। धन्यवाद।